प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर के 16 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एस्कोल और अनेर का भाई था उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बंधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि जब लूत और उसका परिवार बंदी में चला गया, बाइबल में लिखा है, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को गौर करेंगे 11 पद में, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। 12 में लिखा है, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा वचन को इस रीति से लिखा है कि लूत को उसके धन समेत राजाओं ने बंदी बना करके ले गया। जब हम लूत का पिछला जीवन को अध्ययन करते हैं तो लूत धन और दौलत के चक्कर में सदोम और अमोरा के निकट अपने तंबू को खड़ा किया था। परमेश्वर की आराधना के विषय उसको चिंता नहीं था। परमेश्वर को मैं महिमा कैसे दूं इसके विषय में उनको चिंता नहीं था। उसको सिर्फ भौतिक चीज़ें आवश्यक थी, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अस्थिरता में जीवन व्यतीत किया। उनकी ज़िंदगी में स्थिरता नहीं थी क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। यहाँ वचन में लिखा है, उनके धन को, जिस धन के पीछे वो भागा था, वो धन समेत लूत को उठा करके ले गए। और तब एक जन उस बंदी से छूट करके अब्राम के पास आया, अब्राम को सारा समाचार बताया, और अब्राम ने अपने घर में 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण जवानों को लेकर के चला गया, और लूत और उसके घराने को, सिर्फ लूत के परिवार को नहीं लेकिन जितने बंदी बनाए गए थे उनको, धन संपत्ति को, प्राणियों को वो छुड़ा करके ले आया। हम पिछले अध्ययन में अच्छा से हमने देखा है कि लूत के बचाए जाने का मूल कारण वो व्यक्ति था जिसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक महत्वपूर्ण रोल को अदा किया है, और उसी के कारण ही लूत और उसका परिवार उस बंदी से छुड़ाया गया। हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनकी वचनों को ध्यान दें। इसी तरह से कई बार शायद हमारा तारीफ नहीं होता होगा, कई बार शायद किसी व्यक्ति का अधिकतर नाम नहीं होता होगा, लेकिन पर्दे के पीछे जैसे एक प्रार्थना का जीवन भी इसी तरह का है। हम लोगों के सामने ये प्रकट नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में जो अभिषेक है, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज़्यादा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये सारा चीज़ हर एक परमेश्वर के बड़े दासों के पीछे उनका प्रार्थना लाइफ है, जो कि पर्दा के पीछे है, उसको किसी ने नहीं देखा है, और वही चीज़ उनको ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। इसी तरह से इस व्यक्ति को, जो कि यहाँ एक छिपा हुआ रूप में है, लेकिन उसी व्यक्ति के कारण से जब वो
उस बंदी से किसी तरह भाग निकला, तो उसने अपना जान को सिर्फ नहीं बचाया, लेकिन उनके अंदर एक तरस था। उसने औरों के विषय में भी सोचा कि लूत और उसका परिवार और अन्य लोग जो बंदी में हैं उनको भी मुझे छुड़ाना चाहिए। लेकिन इसके लिए वो अब्राहम के पास आया और अब्राहम को इन सारी बातों के विषय में बताया, और अब्राहम ने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण जवानों को लेकर के उनको वो छुड़ाया। आज के अध्ययन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अध्ययन है, हम वर्ष बाय वर्ष, पद बाय पद हम परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ रखता है। और भी इससे गहरा है परमेश्वर का वचन, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं वो हमारी आँखों को खोलते जाता है और हम नई बातों को अपने जीवन के लिए हम सीखते जाते हैं। अब ये अब्राहम जो है लूत का हेल्प करने के लिए रेडी हो गया, और लूत जिसके विषय में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कुछ दिनों पहले ही लूत के जो चरवाहा हैं उन्होंने अब्राहम के चरवाहा के साथ में लड़ाई किया, और उसी के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब कुछ दिन ही बीते थे कि ये लूत के विषय में कोई उससे विनती कर रहा है, कोई व्यक्ति उनके पास आकर के गिड़गिड़ा रहा है, उनको बता रहा है कि आपका जो भतीजा है वो बंदी में चला गया, और जितने भी सदोम के लोग हैं वे सारे बंदी में चले गए हैं, और इसलिए आप जल्दी करो, आप उनको बचा लो। इस तरह से जब वो व्यक्ति वहाँ आकर के उनको बताया सारा समाचार, तो बाइबल बताती है कि अब्राहम तुरंत रेडी हो गया उन्हें बचाने के लिए। उसने पिछले झगड़ा को भूल गया, पिछले जो उनके साथ में जो संबंध टूट गया था उन सारी चीज़ों को भूल गया, और उसने उनका हेल्प करने के लिए, उनको भलाई करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए वो निकल पड़ा। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो अब्राहम है उसने 318 लोगों को अपने पास रखा था, जो कि शिक्षित थे, युद्ध कौशल में निपुण थे, और वो अस्त्र शस्त्र धारण करके लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए वो चले गए। अब्राहम हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करके रखा था। उसने तुरंत लोगों को तैयार नहीं किया, वो तुरंत में वो घबराया नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उनके पास ऑलरेडी पहले से 318 शिक्षित लोगों को, युद्ध कौशल में निपुण लोगों को वो तैयार करके रखा था। और जैसे ही ये सिचुएशन उनके पास आया, तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए, इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए वो तुरंत जो पहले से वो तैयारी करके रखा था उनके द्वारा से उसने उनको बचाया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें समय और असमय हमें तैयार रहना है। और हम सब जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, हम सब लोग यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह हमारा हीरो है और हम उसको अपना हीरो मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने भलाई किया, अपना भलाई को उन्होंने लोगों के बीच में प्रकट किया। जो भी नीडी लोग थे उनकी आवश्यकताओं को यीशु मसीह ने पूरा किया, चाहे किसी भी तरह का आवश्यकता में पड़े हुए लोग क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति का ज़रूरत को यीशु ने पूरा किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको यीशु ने वापस किया है। सबको, कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, यीशु ने उनको मृत्यु से जिलाया। इसी तरह से कोई 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु के पास आई, उनके वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। इसी तरह से हर एक प्रकार की आवश्यकताओं में पड़े हुए लोग उनके साथ थे और यीशु ने हर एक को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरी किया। एक बार वो 3 दिन तक जब उसने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, सुनसान जंगल के क्षेत्र का जगह था और वहाँ दूर दूर से लोग वचन सुनने के लिए आए थे और वो शारीरिक तौर से उनको भोजन की आवश्यकता थी। तो यीशु ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया और अद्भुत तरीक़ा से उसने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उनको तृप्त किया। और इसी तरह से हर एक सिचुएशन में यीशु ने लोगों की आवश्यकताओं को पूरी किया। और सबसे जो मुख्य आवश्यकता
जो मनुष्य को चाहिए वो है कि उद्धारकर्ता को समझे, अपने पापों से मुक्ति पाए, परमेश्वर पिता के पास आए, उनकी आत्मिक आंखें खुले। ये है सबसे बड़ा नीड व्यक्तियों के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए। और हम सब इस धरती पर जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है तो हम एक भला करने वाले, भलाई के काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर हमारे जीवन को चुन करके रखा है। तो आज हम उसी सिचुएशन में अपने आप को, उसी स्थिति में अपने आप को लेकर के आना है जहां हम हर प्रकार से लोगों को हम मदद कर सकें। जितने नीडी में हैं, ज़रूरत में हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम पूरी कर सकें। जो निराशा में है उनको बताने के लिए हमारे पास एक आशा का वचन होना चाहिए। जितने लोग निरुत्साहित हैं अपने जीवन में, उनको उत्साहित करने के लिए हमारे पास एक अच्छा वर्ड होना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर के 16 पद तक इस प्रकार से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह इस धरती में एक ज्योति बन करके आए और उसने अब आपको और मुझको भी जगत का ज्योति बना दिया है। जगत में जितने लोग हैं उन सारे मनुष्यों के बीच में हम एक ज्योति के रूप में हैं और हम छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऊंचे स्थान पर रखा है। वचन में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है। रात में अगर कोई नगर पहाड़ पर बसा है तो दूर से ही वहाँ की रोशनी दिखाई देती है। वैसे आज हम सब भी जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, हमारे जीवन में जो अच्छाई चीज़ है, हमारे जीवन में जो भलाई प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो सारा चीज़ लोगों के सामने चमकना चाहिए, दिखना चाहिए। दूर से ही लोग हमें पहचानना चाहिए और हमारा जो जीवन है दूसरे लोगों का मदद करने वाला, दूसरों को छुड़ाने वाला हमें बनना चाहिए। जिस तरह से अब्राहम ने पिछले मतभेद को छोड़ करके उनको सिंपली उसने क्षमा किया कि उसने मेरे साथ क्या किया है इसका बिना सोचे, उन्हें सारी चीज़ों को भूल करके उसने उनका छुटकारा के लिए उसने प्रबंध किया। इसी तरह से हमारा यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आया, अदन की वाटिका में हम मनुष्यों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। हमने उनकी आज्ञाओं को तोड़ा था, हमने उनके प्रेम को ठुकराया था, उनके ऊपर हमने अविश्वास जताया था, हमने उसे धोखा किया था। लेकिन वही परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए इस धरती में आया। वो हमारे ऊपर तरस खाया और उसने कलवारी क्रूस पर जब अपना जान को दे रहा था, उसकी लहू की धाराएं जब बह रही थी, तो उसने ये प्रार्थना को किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने हम सब के लिए क्षमा की प्रार्थना की, हम सब के गुनाहों को उसने माफ़ किया और हमारे लिए रास्ता को तैयार किया। और वही कैरेक्टर, वही गुण आज हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। आज हम सब भी, जब लोग हमारे विरुद्ध में गलत करते हैं, लेकिन जब उनके हमें सेवा करना पड़ता है, तो उस समय में हमें सेवा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले का जो व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि दांत के बदले दांत, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ, अगर तुम्हारा दुश्मन प्यासा हो तो उनको पानी पिलाओ। ऐसा करके तुम उनके लिए एक उद्धार का कारण बन सकते हो। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यूसुफ के जीवन को भी हम देख सकते हैं। उनके भाइयों ने उनके साथ गलत किया, उनके भाइयों ने उसे नफरत किया, उनको उस गड्ढा में गिराया, उनके वस्त्र को फाड़ा, उनको मारा पीटा और गड्ढे से निकाल करके इस्माइलियों के हाथ में उनको बेच दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया, जब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, तब उनके भाई लोग जब उसके शरण में आए, तो यूसुफ ने उनके सारे अपराधों को क्षमा किया,
सारी बुराइयों को उसने क्षमा किया और उनको एक्सेप्ट किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उनको अपने शरण में रखा। वही कैरेक्टर आज आपका और मेरा कैरेक्टर भी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो लोगों के जीवन को हम बदल सकते हैं। आपको पता है पौलुस का जीवन पहले जो साउल के नाम से प्रसिद्ध था, वो लोगों को सताता था, जितने प्रभु के लोग थे उनको घसीट करके बंदीगृह में ले जाता था। और बाइबल में लिखा है कि जो नया नियम की कलीसिया का पहला शहीद जो स्तिफनुस था, उनके पथरवा के समय में पौलुस भी वहाँ मौजूद था। और जब उनको पथरवा किया जा रहा था तो बाइबल में लिखा है कि स्तिफनुस उन सारे लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना वो कर रहा था कि जो वो मेरे साथ कर रहे हैं उनका पाप उनके ऊपर मत लगाइए, उनको क्षमा कर दीजिए। इस तरह से जब उसने प्रार्थना किया तो उनके प्रार्थना को अवश्य ही ये जवान पौलुस सुन रहा था और कहीं ना कहीं ये वचन, ये प्रार्थना उनके जीवन में काम किया। स्तिफनुस तो शहीद हो गया प्रभु के लिए, लेकिन उनकी प्रार्थना का परिणाम ये निकला कि साउल का जीवन अद्भुत रीति से बदल गया और उसने प्रभु का सेवकाई के लिए निकल पड़ा, जिसने कई सारे कलीसियों को तैयार किया। और आज हम उन सारे वचनों को, उन पत्रियों को आज हम पढ़ते हैं। तो जब हम दूसरे लोगों के भलाई के विषय में सोचते हैं तो उनसे एक बड़ा फल, एक बड़ा कटनी हम काट पाते हैं। तो जिस तरह से अब्राहम ने अपना भतीजा लूत का मदद किया, उनके पास 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण जवान थे। क्या आज हम भी अपने आप में पहले से हम तैयारी करके रखें? जैसे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में लिखा है कि प्रभु में बलवंत बनो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको हम पढ़ देंगे। इफिसी उसका 6 अध्याय, इफिसी उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन में लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। सत्य से अपनी कमर को कसना है, विश्वास का ढाल लेना है, धार्मिकता की झिलम पहनना है। इसी तरह से एक मसीही को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उससे हमें लैस होना है, ताकि हर एक परिस्थिति में, हर प्रकार की जो सिचुएशन हमारे जीवन में आती हैं, उस समय हमें पहले से जब हम प्रिपेयर रहेंगे तो हम तुरंत उनका हम सामना कर सकते हैं। जिस तरह से अब्राहम ने अपने जीवन में अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था, और इसलिए जब वो व्यक्ति अब्राहम के पास आया तो उसने तुरंत 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण जवानों को जो पहले से तैयार करके रखा था, तुरंत वो लूत को बचाने के लिए निकल पड़ा। अगर उनके पास ये 318 व्यक्ति ना होते तब तो वो और क्या कर पाता। उस समय अगर वो तैयारी करता तो वो लेट हो जाता। और इसी तरह से आज हम सबको भी हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। बहुत सारे लोग जब अच्छी परिस्थितियां होती हैं, जब उनके जीवन में सुख होता है, तो परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं, और जब समस्याएं आती हैं और तब वो घबरा जाते हैं और तब परमेश्वर के सामने आकर उनको पुकारते हैं। हमें चाहिए कि जब हमारे पास सुख है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो भी परमेश्वर को हमें आराधना देते रहना है, ताकि जब बीमारी तकलीफ़ें आएंगी हमारे जीवन में, तब वो हैबिट हमारे जीवन में बना रहेगा, और तब हम परमेश्वर को उस परिस्थिति में भी हम धन्यवाद, स्तुति, आराधना कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य लोगों के आवश्यकताओं को हमें समझना है, और विशेष करके सबसे बड़ी आवश्यकता जो मनुष्य जीवन में आवश्यकता है वो है बंदी से छुटकारा। जिस तरह से लूत और उनका परिवार को अब्राहम ने उस बंदी से छुड़ाया, उस बंधन से छुड़ाया, इसी तरह से आज मानव हर प्रकार के बंधनों में फंसा हुआ है, विशेष करके पाप के बंधनों में। उन्हें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, उन्हें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, उनके आत्मिक आँखें खुल जाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पूरा करना है, ये सारी आवश्यकताओं को हमें पूरा करने के विषय में हमें सोचना है। लोगों को बंधनों से हमें छुड़ाना है, जिनके जीवन में जो भी प्रकार की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, तो उनको उन डिप्रेशन से छुड़ाने के लिए
आपके पास परमेश्वर का एक अच्छा वचन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए, ताकि हम उनको उन सारे बंधनों से हम छुटकारा दे सकें और हम लोगों को यीशु मसीह तक लाने के लायक हम बन सकें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।